हो श्रोता सुनिए एक कहानी। श्रोता सुनिए एक कहानी। सुगिया सुगवा थे दुई प्राणी, तब दिल जानी बोली पति से समझाए। ओ सम्मानित कला प्रेमियों, ये कहानी आप लोगों के बीच में शुरू कर रहा हूं, यकीनन पसंद आएगी। भक्ति रस से ओतप्रोत गीत का शीर्षक है आज्ञाकारी माता और पिता के सेवक श्रवण कुमार का जन्म। एक कथा अयोध्या शुरू होती है दोस्त। एक डाली है और पेड़ की टहनी पर बैठे दो पंछी हैं। दोनों पति और पत्नी के रूप में हैं, जिन्हें हम सब सुगवा और सुगिया जाने, तोता और तोतिया। बैठा हैं, दोनों आपस बतियात हैं। गुरुदेव जी, कुछ अलौकिक चीजें हमें मिल सकती हैं, उम्मीद है इस बात से। दोनों बात कर रहे हैं। सुगवा कहा जानू, कहे कहें कि इस समय प्रयागराज की धरती पर बहुत सुंदर सा मेला लगा है। तब कहें कि तमाम लोग जा रहे हैं, हमारे इच्छा कहा था। कहें क्या कहा था? अरे बेचारी सुगिया बालम से कहे बेचारी सुगिया बालम से कहे, पर्व पर यागराज में लागल बा खरारी, बेचारी सुगिया बालम से कहे। सुनो कथा एक ललित सुहावन, श्रोता गण तनि करागवा। मृत लोक के जितने प्राणी, अरे प्रयागराज की धरे डगा। बैठ विमान वैकुंठ लोक से, देवता चली भैले तलहा। तब सुगिया सुगवा से बोली, अरे तब सुगिया सुगवा से बोली, प्राणनाथ तनि करा फिकार। अब वही गाय
प्रधान जी जो आपकी इच्छा बा होगा हम पूरा कह दे। एक लाइन में घबराई है ना, क्षमा चाहिए थी इम लहाय दे बिचवा में। चला गुरु सुगिया गाए कि स्वामी अरे धरती के लोग तमाम लोग तीनों लोग के देवता आ रहे हैं। प्रयाग में संगम तट पर स्नान ध्यान चल रहा है। अरे हम लोग चल रही, अरे अयोध्या संगम बहुत दूरिया नहीं ना, अगर हम लोग चल रही तो चल के स्नान के लिए तो हमारे लोग के शरीर धन्य हो जाते के जान अगला जन्म में नहीं के पाई जाए हो सकता था। तो सुगिया बार बार निवेदन करते कि लाइन तर लगा दोस्त। प्रधान जी बड़ी पुरान था लेकिन दम बाए हमें एक आप सब हमसे निर्गुण में ले ला पुरान चीजें कहे झूलनी का रंग साचा। ई झूलनी कवन शरीरिया परमात्मा जन बनाई दे कितना खूबसूरत बा। रंग रंग के शरीर पर कपड़ा चढ़त बा, गोरी बदन हाथ गोड़ आँख कान निकुरा कितना सुंदर बनाए हैं झूलनी। अरे झूलनी का रंग साचा हमार पिया, झूलनी का रंग साचा कवन सोनरवा सोनरवा रे सोनरवा ऊ सोनार स्वर्णकार है। कवन सोनरवा बनाए रे झूलनिया, कवन सोनरवा रंग पड़े नहीं, रंग पड़े नहीं काचा हमार पिया, रंग पड़े नहीं काचा हमार पिया, रंग पड़े नहीं काचा हमार पिया। कहानी पर गौर करेंगे। ओ तोतिया एक पक्षी होकर क्या कहती है, स्वामी हो स्वामी हो चला संगम नहाई ले, स्वामी हो चला संगम नहाई ले, स्वामी हो चला संगम नहाई ले। अरे नाशवान दहिया दहिया रे दहिया, नाशवान दहिया से पपवा छोड़ाई ले, राजा हो चला संगम नहाई, राजा हो चला संगम नहाई ले, राजा हो चला संगम नहाई, राजा हो चला संगम नहाई ले। अरे मुन्ना बार सुन करके अरे सुगिया की बोली, सुगवा का मनवा गया है बाबू डोली। अरे उड़े तब या कसवा में रहिया तकाई ले, राजा हो चला संगम नहाई ले, राजा हो चला संगम नहाई ले, राजा हो चला संगम नहाई ले। बार बार सुगिया निवेदन करत था कि स्वामी हम सब पक्षी है, हम सब चाहब तो यह पर्व में पावन पुनीत स्थान पर चल के स्नान ध्यान कर ले भाई, हमारे लोग का जन्म सुधर जाई। निवेदन कर रही है, इससे शिक्षा मिलती है बाबूजी। अगर घरे में पत्नी गृहिणी यदि कह रही है कि चला तनी रामलीला देख ले, चला पूजा कर ले, चला हाँ दर्शन कर ले, तो कुछ समय देवी देवता प्रभु के सत्संग के नाम पर निकाल ले चाहिए। यह शिक्षा सुगिया से मिला था। प्रधान जी यही विचार किया। सुगवा कहे चला ठीक बस चल दिए, लेकिन बेचारे उड़ते उड़ते
अयोध्या से प्रयाग की तरफ आते आते कुछ प्यासे हो गए, व्याकुल हो गए, तो क्या कहना पड़ा? नीचे उतरे एक गड्ढे में जल पिए मस्त भात चोला। अरे उस गड्ढे से एक मेढक तभी अब आई उछल के बोला हो, बेचारी सुगिया बालम से कहे। मेढकवा कहत बा कि खोला कंठ कहाँ के, अरे खोला कंठ कहाँ के किहले हयाता यारी, बेचारी सुगिया बालम से कहे। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बड़ा अच्छा काम चला दोस्त, बैठिए बैठिए। से मुन्ना बारे प्रयागराज, अरे भैया प्रधान जी, सुगिया सुगवा प्यासा भैन प्रयागराज जात हैं, रस्तवा में उतर के गड्ढा में पानी पिए लागे कि 2-4 बूंद पी ले, चलत है यही वही गड्ढा में कि मेढक रहा उछरत की आए, बोला कहा अपनी भाषा में, पशु-पक्षी अपनी भाषा में एक दूसरे से समझ रहे हैं, परख रहे हैं, उनकी भाषा वही बोध कर सकते हैं। मेढकवा कहे कहाँ जात है, तो ये लोग कहें कि हम सब जात है नहाई। मेढक कहे बोला कहाँ जात है, एक लाइन तर्जबा गुरु। अरे तौबा कैसे ये तौबा कैसे ये नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे ये नादान घुंघरू पायल, घुंघरू पायल, घुंघरू पायल के, तो बजा कर ले लेगी ये जान घुंघरू पायल के। सुगवा बोला भाई ए मेढक भैया, सुगवा बोला बारंबार नहावन करना है, सुगवा बोला बारंबार नहावन करना है। चला गंगा नहाई ले, गंगा जय गंगा की, बोला गंगा माई की। इस दुनिया में कभी नहीं मैं किया नेक कुछ काम, इस दुनिया में कभी नहीं मैं किया नेक कुछ काम, इस दुनिया में कभी नहीं मैं किया नेक कुछ काम। करब नहावन अश ध्यान ध्यान हम, तो पौ भई परम धाम। मन में आया यही विचार नहावन करना है, मन में आया यही विचार नहावन करना है, मन में आया यही विचार नहावन करना है, मन में आया यही विचार नहावन करना है। भाई अनिल जी शासा मलावा से 51 रुपए का पुरस्कार है, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, आशीर्वाद आकांक्षा है। सभी सुखी रहे, सभी समृद्ध रहे, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बाबूजी आइए, कहानी कहाँ पहुँचती है। मेढकवा जब सुने कि तो लोग नहाई जाते हैं, परम धाम पावे जाते हैं, तो ए सुग्गा भैया, ए सुगिया बहनी, तोहरे दिनों जो ने पंख बा उड़ के चला जाते हैं, लेकिन हम मेढक अगर फुदकत फुदकत जावे
रास्ता में कोनो हमहू से बड़ा जीव मिल जाई हमार भक्षण कैले, क्योंकि मैं परजीवी हूँ, इसी के कारण मैं जा नहीं सकता। आपसे निवेदन बा, का कहत बा, एक लाइन तरज है बाबूजी। वह तरजया कहो कहो हमारे गुरु जी गावत रहे श्री राम सिंह यादव जी स्वर्गीय हो गए। क्या कहना है? पिता की बचनिया मान ली हले रघुराई हो, पिता की बचनिया अरे मान ली हले रघुराई हो, बनवा में सीता जी का दिहले गवाई 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 हो। बिरहा में कहना है दोस्त, कहानी पर गौर करेंगे। मेढकवा का हब्बा कि माना माना अरे दुर्बल का कहनवा माई बाबू हो, कहा ए भैया यही मान ला तुझे ना हमार बाप है, ये जना हमार महतारी है, हमका अपन लड़का समझ के हमार सहयोग कैदा। कि माना माना दुर्बल का अरे कहनवा माई बाबू हो, हमहू के करवाई दा आसन नवा माई बाबू हो, हमहू के करवाई दा आसन नवा माई बाबू हो, हमहू के करवाई दा आसन नवा माई बाबू हो, हमहू के करवाई दा आसन नवा माई बाबू हो, हमहू के करवाई दा आसन नवा माई बाबू हो, हमहू के करवाई दा आसन नवा माई बाबू हो, हमहू के वह सुगवा कहीं से इकट्ठी लकड़ी लिया, सुगवा कहीं से अरे इकट्ठी लकड़ी लिया, दोनों तरफ चोचावा में आपने दबाया, दोनों तरफ चोचावा में आपने दबाया, दोनों तरफ चोचावा में आपने कौनो की हले इकट्ठी यतनवा माई बाबू हो, कौनो की हले इकट्ठी यतनवा माई बाबू हो, मेढक झूलई बीच में झूलनवा माई बाबू हो, मेढक झूलई बीच में झूलनवा माई बाबू हो, मेढक झूलई बीच में झूलनवा माई बाबू हो, मेढक झूलई बीच में झूलनवा। चला जाते दोस्त, चला जाते उल्टे उल्टे। सुगवा मेढक का भाव समझिएगा कि बेचारा कहा बहका लिया है चली। गौर कीजिएगा, नेक कार्य यदि कहीं करने का अवसर मिले तो अवसर नहीं गंवाना चाहिए, कर देना चाहिए बाबूजी। अगर किसी का बेटा बीमार है, हो सके तो उसका इलाज करवा दो, सहयोग कर दो। अगर किसी का बेटा बीमार है तो अपने घर में जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। एक भाई भाई के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, हमें हमारी रामायण हमारी पुराण शिक्षा देते हैं बाबूजी। मेढकवा के बतिया मान के सुगवा सुगिया व्यवस्था करने की लकड़ी लियाएन। सुगवा सुगिया कहें हम दोनों तरफ दवाई लेते अपने चोंच से, और तू बिचवा में का पकड़ के मजबूती से, हाँ नहीं कहूँ खसक जात गिर जावे, अल्लाह परवाही करत हम नहीं जाने। मेढकवा बिचवा में लकड़िया पकड़े बा, दोनों हाथ से दबाए बा, उड़ा चला जात है बाबूजी। उड़ान में कहना पड़ा, उड़ते उड़ते आसमान से आए प्रयाग दरमियान, उड़ते उड़ते आसमान से पहुंचे प्रयाग दरमियान।
अरे ऊपर से कूदे तीनों जने कि हे संगम में स्नान रे बेचारी सुगिया बालम से कहे, अरे बेचारी सुगिया बालम से कहे कि ये स्नान लेकिन तीनों जन जान गंवाई, बेचारी सुगिया बालम से कहे। रामा रामा अरे हो मोरे रामा कि हे स्नान लेकिन तीनों स्वर्ग सिधारी हो, बेचारी सुगिया बालम से कहे। कि ये स्नान लेकिन तीनों स्वर्ग सिधारी, तीनों प्राणी स्नान ध्यान कर लिए, लेकिन अफसोस बेचारे इतनी गर्मी से व्याकुल थे, पानी में गिरे, जल पिए, स्नान किए, लेकिन पानी और गर्मी का मिलन सहन न कर सका, तीनों प्राण त्याग दिए, बाबूजी दुनिया से अलविदा कहा गए। लेकिन हुआ क्या, तीनों जब चले गए दुनिया में तो अगला जन्म इनका मानव का तर मिला। क्या मिला गुरु? सुगिया भैली चंद्र कला है, सुगिया भैली चंद्र कला है, अगले जन्म में आई सुगवा भा उद्यान ऋषि, सुगवा भा उद्यान ऋषि, एक दिना मरी गिर जाई उठा के दोना तुरंत मरी को सरयू में दिहे बहाई। उसी समय में चंद्रकला, अरे उसी समय में चंद्रकला सरयू में नहाने आई। ध्यान रहे दोस्त, गौर कीजिएगा, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जिस समय मेढक और मेढकी और मेढक और सुगिया तीनों जब देह त्याग दिए तो अगला जन्म मानव को पाए, तो मानव को जन्म पाते क्या हैं? सुगिया अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के यहाँ उनकी बहन के रूप में जन्म लेती है, जिसका नाम चंद्रकला बाबूजी। और सुगवा उद्यान ऋषि हुआ। एक समय उद्यान ऋषि जी दो पशुओं की क्रीड़ा को देख रहे थे और उनकी मणि स्खलित हो गई। उसे एक पात्र में रख करके सरजू स्नान करने गए और वहां प्रवेश कर दिए। बहते चला जा रहा था। उसी समय में महाराज दशरथ की बहन चंद्रकला आई और उस पात्र को उठा करके अपने हाथ में लेकर देखने लगी। बाबूजी कहना है कि सुंदर एक दोना बहती आप श्रीमान ज्ञानू त्रिपाठी जी जमुनीपुर से आपकी ओर से 50 रुपया का आशीर्वाद है। बहुत बहुत नमन है। सभी आगंतुक राम भक्तों का कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है बाबूजी। कि सुंदर एक दोना बहती अरे आया वही पानिया में चंद्रकला लिहाली उठाई बारी धनिया।
तो नवा उठा के रानी अरे हाथवा में देखई लागी। तो नवा उठा के रानी अरे नाक से लगाई लिहली। कहे गई है मरी भी ताराई बारी धनिया। किया है प्रवेश भेषी बालक का पेटावा में। अरे कुंवारी बदन पियाराई बारी धनिया। अवधपति की मति अवधपत की मति श्रीमती कहे के बोली कि बहिनी से लजिया गावाई बारी धनिया। कैकेयी अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की बहन कहती है महाराज इस वक्त राजमहल में आपकी बहन कुछ ऐसा अन्याय कर गई है जिसके कारण पूरे अयोध्या नगरी में हंसी की पात्र बनी हुई है। मर्यादा को लांघ चुकी है। यह संदेश सुनकर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कहते हैं बोलो कैकेयी क्या कहना चाहती हो? ये क्या कह रही हो? महाराज मैं ठीक कह रही हूं। आप स्वयं इसका जांच कर सकते हैं, स्वयं विवेचना कर सकते हैं। आपकी धर्म पत्नी कैकेयी का सवाल है। महाराज सम्मुख खड़े बुलाए चंद्रकला को यहाँ आओ। स्थिति परिस्थिति को जब आकलन करते हैं तो थोड़ा सा कैकेयी चंचल मन दशरथ जी का मेहना ताना मारे लागिन का गाथे का लाइन तरह लगा। आय हाय कहे दुठी नाना जोगिया। प्रधान जी पुरानी तर्जिया जिसमें लव और कुश मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा अश्वमेघ के छोड़े हुए घोड़े को पकड़ लेते हैं तो कहे पड़ा अरे कहें दुठी नाना जोगिया दुठी नाना जोगिया वह पेड़ावा में घोड़ावा बांधावा ले न हो। दुठी नाना जोगिया पेड़ावा में घोड़ावा बांधावा ले न हो। दुठी नाना जोगिया पेड़ावा में घोड़ावा बांधावा ले न हो। दुठी नाना जोगिया दुठी नान जोगिया ये भाव है। लेकिन बिरहा में कहना तो उस कहानी पर गौर करेंगे। कैकेयी ताना मारती हैं अपने स्वामी महाराज दशरथ से। कहे पिया स्वामी मोरी सगली नदिया। आप आदरणीय श्रीमान अंकित साउंड कंपनी की ओर से बहुत कम टाइम में गाना समाप्त हो जाएगा, ध्यान देंगे आप सब। अंकित साउंड कंपनी की ओर से 20 रुपया का आशीर्वाद है। का होता हे स्वामी मोरी सगरी नदिया मोरी लहुरी नदिया अरे पगिया में कहा स्वामी मोरी लहुरी नदिया पागिया में दगिया लगावाले सारे मोरी लहुरी नदिया पागिया में दगिया लगावाले मोरी लहुरी नदिया पागिया में दगिया लगावाले मोरी लहुरी नदिया
नदिया लगौले रे मोर लहरी नदिया। कहा स्वामी सुनो ना, देखो ना, इधर आओ चंद्रकला। रातिया में सोयू जाके के करे गोहानावा। कौने सजन से खेलू खेलानावा। मोरी सगली नदिया, मोरी लहुरी नदिया। अरे राजा जी, हाँ राजा जी, अरे राजा जी का कई के आई न हो मोरी लहुरी नदिया। स्वामी तमाम ताना महना मारिन। महाराज दशरथ कहें कि बोलो कैकेयी किया क्या जाए। कैकेयी कहती है कि इसने तो पूरे समाज में हमारा नाम बदनाम कर दिया। यदि अयोध्या वासी सुनेंगे तो हमें उलाहना देंगे स्वामी, इसलिए इसका कोई प्रयत्न किया जाए। महाराज चिंता में मस्तक पर हाथ रखे सोच रहे हैं। एक विचार आ गया। क्या विचार आया? महाराज दशरथ जी सोचे, अरे मन में आई हो निष्कलंक इस चंद्रकला को, अरे देव विपिन में छोड़। जंगल जंगल भटक रही थी अरे चंद्रकला बेसहाय। हुई विधाता की मर्जी एक लाल दिया जन्माए। महाराज दशरथ चंद्रकला को यह कहते हैं कि चंद्रकला तुम मेरे राजमहल में रहने के काबिल नहीं हो। अरे मेरे सम्मान में दाग लगा दिया। ना जाने किसकी नाजायज औलाद तुझमें पल रही है चंद्रकला, इसलिए तुम इसी वक्त राजमहल से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। बेचारी चंद्रकला राजमहलों से निकलकर, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं है, निरपराध निर्दोष बहन चंद्रकला राजमहलों से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ी। और महाराज दशरथ निष्कासित करने के साथ साथ एक श्राप भी दे दिया। यह श्राप दिया कि ऐ चंद्रकला, तुमने जो कर्म किया है, ये तुम्हारी संतान जब पैदा होगी तो इसके आवाज को सुनने से, श्रवण करने से, श्रवण माने सुनना होता है, ज्यों ही इसकी आवाज, रोने की आवाज तुम्हारे कानों में जाएगी, वह श्रवण करने से तुम्हारे दोनों नेत्र ज्योति विहीन हो जाएंगे, तुम अंधी हो जाओगी। और चंद्रकला ये महाराज दशरथ अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ का श्राप है कि जो इसका पिता होगा वह भी अंधा हो जाएगा। अरे बाबू, आवाज निर्दोष चंद्रकला क्या कर सकती, बेबस भटक रही जंगल में। बाबूजी नारी करना भरथरी। कहानी अंतिम छोर में चल रही है, इसी पर निर्णय और फैसला हो जाएगा बाबूजी, निष्कर्ष निकलेगा। क्या कहना है?
बड़ा पुरान लाइन है प्रधान जी, सुने वाले मित्र। कवने हो करनवा भरथरी बानी गईले जोगी आया रे बानी गैले जोगिया हो। कवने हो करनवा भरथरी बानी गईले जोगी आया रे बानी गैले जोगिया हो। कवने हो करनवा राजपाठ दिहाले विसारन हो राय। राजपाठ दिहाले कहानी पर गौर करेंगे। बानावा में भटकत रहली दशरथ कई वाहिनी आया रे दशरथ कई वाहिनी आहो। केहू ना सहाइया दिखाई हो राया। बीतत बा समैया न जानी कैसन लिखवैया विधि के कैसन लिखवैया विधि के दिहली एक ललनवा जनमाई हो राया। दिहली एक ललनवा जनमाई हो आप अंकित साउंड कंपनी की ओर से 21 रुपया पुरस्कार है, बहुत बहुत स्वागत है। कहना है कि लाड़ी का के रुदन सुन के माई भई अनहारी आया माई भई अनहारी। लाड़ी का रुदन सुन के माई भई अनहारी आया रे माई भई अनहारी। राहिया कठिन बाना सुझाई हो राया। पहुँची उद्यान ऋषि के पहुँची उद्यान ऋषि में मातारी ललनवा लही के मातारी ललनवा रही के आखिया से कुछ हो ना दिखाई हो राया। बोले उद्यान ऋषि बोला तू के बाटू रनिया बोला के तू बाटू रनिया परिचय दिहालिन बताई हो राया। करोड़ी पुकरिया सुनी के रोवे जब लला नवा हो। उद्यान ऋषि गईले अंधराई हो राय। उद्यान ऋषि भी जब बालक का रोने का आवाज सुने, क्योंकि श्राप है, महाराज दशरथ श्राप दिए हैं, ऐ चंद्रकला जो ये बालक पैदा होगा तू इसकी माँ और इसका पिता रोने की आवाज श्रवण करने से सुनने से अंधी और अंधा हो जाओगे। अय बाबू सुने वाले मित्र भगवान की कृपा देखें, महिमा देखें। मेरी माँ बहनें, मेरे बाबू, सुने वाले भैया, रामलीला का मंच कलाकार पात्र सब लोगों से
ये बात हम रखत है गुरु की, कितनी अच्छी लेखनी रही प्रभु की। श्राप सर पे चढ़ा, दशरथ की बहन चंद्रकला भी अंधी और उद्यान ऋषि भी अंधे हो गए। लेकिन लड़का बड़ा महान होई गवा, जाने ला संसार। लड़का बड़ा महान होई गवा, जाने ला संसार। अरे बड़े प्रेम से मायो पिताजी नाम रखे श्रवण कुमार हो। बेचारी सुगिया बालम से कहे, अरे बेचारी सुगिया बालम से कहे, पूर्व जन्म की सेवा, अरे पूर्व जन्म की सेवा करता खातिरदारी। बेचारी सुगिया बालम से कहे, रामा रामा अरे हो मोरे रामा। श्रवण कांधे पे कांवर उठाया, सुगिया सुगवा जो मेढक को नहवाया। अरे पूर्व जन्म की करनी का फल था, मानव तन तीनों जन पाया, मानव तन तीनों जन पाया। गावै जंग बली अरे सभा, गावै जंग बली अरे जनता, सभा मझारी हो बेचारी सुगिया बालम से कहे। गावै जंग बली अरे सीधा, सभा मझारी हो बेचारी सुगिया बालम से कहे। गावै जंग बली अरे जनता, मझारी हो बेचारी सुगिया बालम से कहे। बोलो सियावर रामचंद्र की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पूजनीय पिताजी की ये कहानी और आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार का जन्म विशेष आप लोगों को सम्मुख प्रस्तुत रहा। बाबूजी अब क्षमा चाहेंगे, अब आपका अगला कार्यक्रम शुरू होने वाला है।